स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है आज का प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। इससे पहले मैं आपको इक्विटी शेयर बता चुका हूँ, उसके फीचर्स दे चुका हूँ और प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये इक्विटी शेयर का उल्टा होता है। चाहिए तो मैं आपको कल इसका मॉर्निंग में वीडियो भी भेज दूँगा। प्रेफरेंस शेयर यानी कि एक बोरोड कैपिटल होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी लेती है और 5 साल 10 साल 15 साल के लिए कंपनी लेती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट फ्लक्चुएटिंग इक्विटी को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें टोटल 4 टाइप्स हैं और उसके 4 सब टाइप्स हैं, मतलब जो इसमें है वो उसमें नहीं है। मैं बताता हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 4 टाइप्स हैं: क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, इररेडीमेबल। बच्चों एक एक समझेंगे। पहला आता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें कंपनी साल भर का जो भी डिविडेंड होता है वो जमा करता है, क्यूमुलेट करता है और देता है। अगर कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी इस साल का जो डिविडेंड है वो अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट होता है अगले साल के डिविडेंड में ऐड करके देता है। मतलब 2019 का डिविडेंड अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो 2019 का डिविडेंड आपको 2020 के डिविडेंड के साथ मिलेगा। उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, यानी कि जमा करके देना। ठीक है, अगर कंपनी को लॉस हुआ रहेगा तो और ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा होना चाहिए कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अब आता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सेम उल्टा, अगर इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा और अगले साल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अगले साल का प्रॉफिट का ही डिविडेंड आपको मिलेगा। ये नॉन क्यूमुलेटिव में आता है और क्यूमुलेटिव में दोनों आता है, इस साल का भी मिलेगा अगले साल का भी मिलेगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में अगर प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ये याद रखो प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद में आता है पार्टिसिपेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ये सिर्फ प्रॉफिट से बिलोंग करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ। अगर कंपनी को सुपर प्रॉफिट हो गया तो कंपनी आपको एक भी एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं देगी, सिर्फ आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी आपको 10% मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर को एज़ कंपेयर करें तो उनको 10 का 14% भी मिल सकता है क्योंकि प्रॉफिट हुआ, सुपर प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा। ये आता है पार्टिसिपेशन में। और नॉन पार्टिसिपेशन में इसका उल्टा होता है। और नॉन पार्टिसिपेशन यानी कि अगर आपको अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना ही देना है। और पार्टिसिपेशन में क्या था, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो भी फिक्स मिलेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। इसके बाद आता है बच्चे लोग थर्ड, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बहुत इजी है, मैं आपको सिंपल बता दूंगा। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल यानी कि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना नहीं होता है। यहाँ पे कंपनी एक ऑफ़र देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आप 5 साल के लिए अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, 5 साल आपका हो गया तो कंपनी आपको ऑफ़र देती है कि आप 5 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहोगे, आप इक्विटी शेयर होल्डर रहोगे। तो आप अपना पूरा पैसा 5 साल के बाद इक्विटी शेयर ले लेते हो और कंपनी के लिए लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के पास इन्वेस्ट कर देते हो, अगर आपको ये मंजूर रहेगा तो। यानी कि अगर आपको करना है तो कन्वर्टेबल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, नहीं करना है तो नॉन कन्वर्टेबल हो जाता है, बस। लास्ट आता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब स्टूडेंट आप अपना पूरा पैसा ले सकते हो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल यानी कि नहीं लेना है आपको। जैसा मैं बोलता हूँ, अगर आपने 10 साल के लिए किसी कंपनी में पैसा लगाया है, 10 साल हो गया तो आप वो पैसा कंपनी से वापस ले सकते हो। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको। 10 साल के बाद आप वापस ले सकते हो, रिडीम कर सकते हो। या फिर आप सोचो कि 10 साल तो हो गया, अभी और 5 साल के लिए मैं पैसा लगा देता हूँ, तो आप उसको रिन्यू कर सकते हो, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल। यानी कि आप पैसा नहीं ले रहे हो,
5 साल के लिए और बढ़ा रहे हो। अगर आपको नहीं बढ़ाना है 5 साल और, तो आप तुरंत 10 साल के बाद पैसा लेते हो, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। ठीक है, पैसा वापस लेना रिडीमेबल, और पैसा वापस नहीं लेना, कंटिन्यू करना 5 साल 15 साल 20 साल के लिए बढ़ाना, उसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल, नहीं लेना। तो ये सब टाइप थे, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है स्टूडेंट, और बुक में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लास्ट में एक पॉइंट सब में आपको दिखेगा, चारों पॉइंट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैं आपको बता देता हूँ, ये चारों चीज़ जो है ना, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, एंड रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ये होता है। लेकिन ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन में अगर लिखा रहेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? वैसे भी आप क्वेश्चन में शायद आपको बहुत कुछ आता है, किसी का भी अभी तक रिप्लाई नहीं आता है ग्रुप में कि सर ये डाउट्स है। ठीक है, आप बुक्स को भी पढ़ो, और बुक्स ले लो, एक गवर्नमेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आगे नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट बुक्स से ही हम आगे भी पढ़ेंगे। शायद आपका सिलेबस कम हो गया है इस बार, 4 चैप्टर माइनस हो गए एसटी के। कोई डाउट है तो पूछ लेना, कल मैं आपको क्वेश्चन शेयर का भी भेज देता हूँ फीचर्स। क्लियर? बाय।